था। एक बेवकूफ़ी वाली बात है, एक नासमझी वाली बात है कि अगर आप फ़ौरन बोलते हो कि ये टेररिस्ट अटैक ये फ़ौरन की वजह से हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट अटैक सिर्फ जो है दिसंबर से लेके फरवरी तक होगा। मार्च के बाद तो कोई फ़ौरन पहनेगा नहीं। अगर आप ये बोलते हैं कि मार्च से लेके नवंबर तक कोई अटैक नहीं होगा, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि ठीक है फ़ौरन पहने। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने दूसरा सवाल जो आपका था कि कल वायरल हुए फ़ोटोज़, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया। बिल्कुल वायरल हुए फ़ोटोज़ कि वो लोग बोल रहे हैं कि फ़ौरन निकालो या बाकी चीज़ें करो। देखिए, मीडिया को चाहिए कि इसको एक अच्छे कैप्शन से ये करें, इंस्टेड के लोगों को प्रवोक करें। SOPs होते हैं कुछ जो सिक्योरिटी यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके अपने SOPs हैं। वो प्रोटोकॉल उनका जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, अगर आप इसको फ़ौरन निकालना, चेकिंग करना, फ्रिस्किंग करना, अगर ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए है, एंड अगर इसको हम इस मार्क को दे दे, इसको जोड़ दे कि बजरंग दल ने बैन बोला फ़ौरन करने के लिए और रास्ते में फ़ौरन निकाला, तो गलत होगा। अगर फ़ौरन फ्रिस्किंग की बात करें, देखिए हम लोग ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। इंडिया में आप ट्रैवल करोगे, आप दिल्ली जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैकेट निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड जो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करोगे, आपको जूता तक निकालना है, वो भी ट्रे में रखना है, घड़ी तक निकालनी है। तो उसमें क्या आप उसको ये मार्क देंगे कि हम लोगों को जैकेट बैन करवा रहे हैं? नो। एक प्रोटोकॉल होता है, एक SOP फॉलो करना होता है और हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इसको उस चीज़ के साथ जोड़ना कि ये बैन हो रहा है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम की फ्रिस्किंग हो रही है। पहले भी सिंस जो काफ़ी मैंने देखा यहाँ पे जो मीडिया वाले हैं, उन्होंने कि 90s बैक आ गया जी। यार, फ्रिस्किंग है, लोगों की सेफ्टी है, उसमें 90s 80s 2000। मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं जमुल दाख विजन। आपने कल देखा एक स्टोरी जो लगातार आप लोगों के सामने भी हम लाते आए हैं। पाकिस्तानी ब्राइड्स की बात आज फिर से करने का मकसद केवल एक ही चीज़ है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक पिछले 12 सालों से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। जो उनके कहने के मुताबिक उनसे प्रोमिस किए गए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए। दूसरी चीज़, जो वादे कश्मीर में अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने के लिए नया कश्मीर के नारे लगाते हैं। इन सब कुछ मुद्दों को लेके हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट साहब, यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, जो रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि यूरोपियन डेलीगेशंस जो आई थी उसमें भी एक मेंबर गए थे। इनसे गुफ्तगू करने के लिए इनसे पूछते कुछ सवालात इसके हवाले से, चूँकि ये लोग ऐसे हैं जो लगातार नए कश्मीर बनाने की नारेबाजी करते हैं और लगातार इन सब चीज़ों को लेकर सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो वेलकम करते हैं वंस अगेन। डायरेक्ट मेरा सवाल, साहिल साहब, नए कश्मीर की आप बात कर रहे हो जी। 84 रुपीज़ डीजल है, आप लोगों ने आज तक बात नहीं करी इसके हवाले से। देखिए, जहाँ तक आप डीजल और पेट्रोल हाइक प्राइसेस की बातें करती हैं, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल फोरम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फाइनेंशियल मैटर है, एक इकोनॉमिकल जो है मैटर है, एंड जिसको देखने के लिए कहीं ना कहीं सेंटर को आगे आना पड़ता है। और जो हम लोग हैं, एक लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये भी तो डेवलपमेंट में ही आ रहा है ना, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यही डेवलपमेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल हाइक प्राइसेस की। तो ऐसा नहीं है कि एक कश्मीर में ही सिर्फ प्राइस और डीजल हाइक हुआ है, पैन इंडिया हुआ है। और पैन इंडिया अगर आप इसकी अपोजिशन देखें कहाँ पे है, तो सब लोग इसको जो लेके अपोजिशन में बैठे हैं या जितने भी लोग सड़कों पर बाहर आते हैं इसके खिलाफ, तो एक किसी न किसी लेवल पे एक प्रोटेस्ट मैसेज दे रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। जिन्होंने ये बढ़ाया है, ये उनके हाथ में है कि वो कैसे इसको ठीक करें। जहाँ तक रही बात कि हम इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ डीजल और प्राइसेस हाइक नहीं हुए हैं, ये पहली बार नहीं हुए हैं, आज तक होते आए हैं। आज तक हम सोए तो नहीं थे। जिस तरह अभी तक एक्सेप्ट करते आए हैं, उसी तरह ये भी एक्सेप्ट करना है। अब जो ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड है, जहाँ पे उनकी डेली वेजेस की बात करें, वो एक प्राइस हाइक चाहते हैं। द अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड लुक आफ्टर देम और उसको जो उनकी डिमांड्स है उनको पूरा करें। अगर स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कश्मीर पे होती तो एक प्रोटेस्ट मार्क करने की बात थी। अगर ये नेशन वाइज हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि एक पर्टिकुलरली कश्मीरी को
इसमें फोरफ्रंट करना और बताना कि ये कश्मीर पे जुल्म है। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक हैं। कश्मीर, ये सिर्फ अगर कश्मीर में होता तो मैं एक मार्क का प्रोटेस्ट देता, बट ये तो नेशन वाइज है। हाँ, हम इनके बिहाफ पे बात कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी भी करते हैं कि जो इनकी डिमांड्स है, अगर प्राइस और डीजल और इसमें प्राइसेस हाइक हुए हैं, अगर इनकी डिमांड्स है कि इनके जो फेयर प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया जाए, तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन डिमांड एंड इट शुड बी फुलफिल्ड। चलिए साहब, और एक अहम मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आप भी जानते हैं रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ बागात में, मिलिटेंट अटैक हुआ, जिसमें जाके हमारे 2 पुलिस के जवानों को अपनी ज़िंदगी की जंग हारनी पड़ी। उस अटैक होने के बाद जम्मू से बजरंग दल का बयान आता है कि कश्मीर में फ़ैरन को बैन किया जाए। कल के अगर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस, आपने भी देखा होगा कि ऑन रोड जो फोटोज़ वायरल हुए सोशल मीडिया पे, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है फ़ैरन निकालते हुए, कश्मीरी जो हमारा कल्चर है, कश्मीरी हमारे जो जवान हैं वो फ़ैरन निकलवा रहे थे। शुपियन का फोटो वायरल हुआ जहाँ पे जाके सेक्रेटरीट में जो है विद फ़ैरन अलाउ नहीं करते। देखिए, ये 2 चीज़ें, 2 सवाल हैं आपके। एक सवाल तो ये है कि जो बजरंग दल ने फ़ैरन बैन का जो उन्होंने बयान दिया था, विच वॉज वाइडली कंडेम्ड, ऑलरेडी मैं कंडेम कर चुका हूँ, आप लोगों ने भी चलाया था, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ पे कश्मीर के, सब लोगों ने उसको जो है कंडेम किया था। एक बेवकूफ़ी वाली बात है, एक नासमझी वाली बात है कि अगर आप फ़ैरन बोलते हो कि ये टेररिस्ट अटैक ये फ़ैरन की वजह से हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट अटैक सिर्फ जो है दिसंबर से लेके फरवरी तक होगा। मार्च के बाद तो कोई फ़ैरन पहनेगा नहीं। अगर आप ये बोलते हैं कि मार्च से लेके नवंबर तक कोई अटैक नहीं होगा, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, मैं मानता हूं कि ठीक है, फ़ैरन बैन है। और दूसरी चीज़, जहां तक आपने दूसरा सवाल जो आपका था कि कल वायरल हुए फ़ोटोज़, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया। बिल्कुल वायरल हुए फ़ोटोज़ कि वो लोग बोल रहे हैं कि फ़ैरन निकालो या बाकी चीज़ें करो। देखिए, मीडिया को चाहिए कि इसको एक जो अच्छे कैप्शन से ये करें, इंस्टेड के लोगों को प्रवोक करें। SOPs होते हैं कुछ जो सिक्योरिटी यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके अपने SOPs है, वो प्रोटोकॉल उनका जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, अगर आप इसको फ़ैरन निकालना, चेकिंग करना, फ्रिस्किंग करना, अगर ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए है, एंड अगर इसको हम इस मार्क को दे दे, इसको जोड़ दे कि बजरंग दल ने बैन बोला फ़ैरन करने के लिए और रास्ते में फ़ैरन निकाला, तो गलत होगा। अगर फ़ैरन फ्रिस्किंग की बात करें, देखिए, हम लोग ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। इंडिया में आप ट्रैवल करोगे, आप दिल्ली जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैकेट निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप वर्ल्ड जो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करोगे, आपको जूता तक निकालना है, वो भी ट्रे में रखना है, घड़ी तक निकालनी है, तो उसमें क्या आप उसको ये मार्क देंगे कि हम लोगों को जैकेट बैन करवा रहे हैं? नो। एक प्रोटोकॉल होता है, एक SOP फॉलो करना होता है और हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इसको उस चीज़ के साथ जोड़ना कि ये बैन हो रहा है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम की फ्रिस्किंग हो रही है। पहले भी सिंस जो काफ़ी मैंने देखा यहाँ पे जो मीडिया वाले हैं, उन्होंने कि 90s बैक आ गया जी। यार, फ्रिस्किंग है, लोगों की सेफ्टी है, उसमें 90s, 80s, 2000 ये कहाँ से? मे बी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास जो इनपुट्स आते होंगे, या देखिए, ये क्यों करते हैं? क्या अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं? हम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना। वी शुड अप्रिशिएट इट, वी शुड कोऑपरेट। ऐसा नहीं है कि वो लाल चौक में क्रैकडाउन हो गया, एक लाइन लगी, चेकिंग हुई, तो आप कैसे चेकिंग कर, आप क्या चाहते हो, कैसे चेकिंग हो? इकट्ठा एक जुलूस बना के फिर एक एक करके उनको बीच बीच में बुला के उनको बोले आओ भाई आपकी चेकिंग करते हैं? नहीं, लाइन इसलिए बनाएगी सो दैट कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे खुदा ना खास्ता कल हमारी जानों को खतरा हो, हम पे कोई ऐसी बात आए, हम पे कोई ऐसी आँच आए कि जो हमें पछताना पड़े। बाकी इसको 90s के साथ जोड़ना या इसको टेररिज्म के साथ जोड़ना, एक इनका SOP है, वो फॉलो कर रहे हैं, लोगों को भी चाहिए कि उसके साथ कोऑपरेट करें। बाकी हाँ, आप बोलेंगे कि फ्रिस्किंग को आप फ़ैरन बैन के साथ जोड़ रहे हैं, वो गलत बात है। चलिए साहिल साहब, और एक अहम मुद्दे को लेकर बातचीत करते। कल आपने भी देखा होगा, हमने भी वो स्टोरी चलाई थी, बखूबी आप भी फॉलो करते हैं। कल पाकिस्तानी ब्राइड्स जिनको 12 साल पहले कश्मीर लाया गया था जब हालात सही हुई थी, जो फॉर्मल मिलिटेंट्स के साथ जिन्होंने शादियां करी थी, कल 12 साल तक उनके कहने के मुताबिक कि पिछले 12 सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, उनके मुताबिक अपने हुकूक के लिए, जो उस टाइम उन्हें वादा करके उनसे वादा किया गया था, और तब जाके वो कश्मीर आई थी उन फॉर्मल मिलिटेंट्स के साथ। उसमें जाके पहली बात सिटीजनशिप को लेके हुई थी, दूसरी बात ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को लेके हुई थी, और कल आपने भी बैनर देखा होगा, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स दी थी कि अगर हम पाकिस्तानी हैं हमें फिर पाकिस्तान वापस भेजा जाए। उसके हवाले से तो आज तक आप लोगों ने बात नहीं करी। देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये इस वक्त की जो गवर्नमेंट है,
आप उस पर ब्लेम करो, या जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, आप उस पर ब्लेम करो। अगर ये 12 साल पहले हुआ था तो शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, उन्होंने ये रिहैब पॉलिसी लाई थी। अगर उन्होंने उस वक्त ये रिहैब पॉलिसी लाई थी तो किसी न किसी एजेंडा के अंदर लाई होगी, किसी न किसी अप्रूवल के अंदर लाई होगी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एक कॉन्फिडेंस में लिया होगा। अगर लिया होगा, अगर वैसा हुआ था, तो एक पॉलिसी फ्रेम हुई होगी, उस पॉलिसी के तहत जो उनको यहाँ पे लाया गया, उनको वो डॉक्यूमेंट दिया गया होगा उस टाइम कि आपको किन क्लॉजेज़ के तहत, किन सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। अगर वो डॉक्यूमेंट उनके पास है तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। जहाँ तक हम बात करेंगे कि आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, अगर उन्होंने कोई पॉलिसी ही फ्रेम नहीं की थी, फिर उनको बुलाया क्यों? हाँ, अब ये यहाँ पर है, इनको खुदा ना खास्ता सड़क पर तो नहीं रखेंगे। अब इनकी मर्जी है, ये अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या ये वापस लौटना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि इनके हाथ में प्ले कार्ड्स थे कि हमको वापस भेजो। नहीं, इनके हाथ में सर साहब, अगर हम पाकिस्तानी है, बिकॉज इनका कहने का ये मतलब है कि हमें सिटीजनशिप नहीं मिली, हमें वो राइट्स नहीं मिले, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स दैट दे आर पाकिस्तानी। आप किसको ब्लेम करेंगे उसके लिए? वही मैं आपसे पूछ, बिकॉज आप साहिल साहब नए कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्या नए कश्मीर में ऐसी सारी स्थितियां होनी चाहिए? देखिए, हम नए कश्मीर की बात करते हैं, किस हवाले से बात करते हैं? क्या नया कश्मीर हम पाकिस्तान को रिहेबिलिटेशन जो है पूरे पाकिस्तान को अंदर लाने के लिए बात कर रहे हैं? आपके कहने के मुताबिक अभी तक 12 साल हो गए, आज तक इनको क्यों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्यों इनके हुकूक नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो क्या लगता है आपको कि अभी प्रेजेंट में इनको वो हुकूक देने चाहिए जो इनके साथ प्रॉमिसेस किए गए थे? मैं इमरान साहब आपको फिर बोल रहा हूँ, जिस पॉलिसी के तहत ये यहाँ पे आए थे, जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, उस पॉलिसी में डेफिनेटली क्लॉजेज होंगे, उन क्लॉजेज के तहत इनको इनका हक मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि इनको इनका हक नहीं, इनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, या मैं ये नहीं बोलता कि इनको डिपोर्ट करो। मैं बोलता हूँ जिस पॉलिसी, जिस फ्रेम में इनको आपने यहाँ पे लाया, उस पॉलिसी, उस फ्रेम के क्लॉजेज के हिसाब से जो इनका राइट है इनको दे दो। चलिए, ये कुछ मुद्दे थे हमारे पास जो हमने गुफ्तगू करी इंजीनियर साहिर बशीर बट साहब से, जो यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो लगातार नए कश्मीर की बातचीत कर रहे, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस की बातचीत कर रहे। उनके साथ हमने ये गुफ्तगू करी इसके हवाले से। उम्मीद है कि जो हमने सवालात पूछे, उन सवालातों के साहिल साहब जो है अच्छे से जवाब दे पाए हो। साहिल साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इमरान साहब।